बीएस अकादमी विद्यालय के सभी विद्यार्थी एवं देश के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी ध्यान दें, जहाँ पर संस्कृत श्री पुस्तक की पढ़ाई होती है। मैं 7वें वर्ग के तृतीय पाठ को पढ़ा रहा हूँ। शीर्षक है संस्कृत भाषा। आप अपना पुस्तक आगे खोलकर रखें, मैं हिंदी बता रहा हूँ, समझें। संस्कृत भाषा साहित्यम, संस्कृत भाषा का साहित्य अतीव सरसम वर्तते, बहुत आसान है, सरस है, रस भरा हुआ है उसमें। संस्कृतस्यैव सूक्तिर्यम्, संस्कृत की ही यह सुंदर उक्ति है। वाण्य का समलम करोति पुरुषम, यह वाणी प्रदान करने वाली है, पुरुष को सुसज्जित करने वाली है, अलंकृत करने वाली है, सुशोभित करने वाली है। जो संस्कृत भाषा को धारण करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, सुने। मानवीय गुणानाम संस्काराणाम च, मनुष्यों के गुणों का और संस्कारों का उद्गम स्थान है, इसी से ये निकलते हैं। संस्कृतम एवं, संस्कृत ही है जो उसे निकाल करके देता है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम, भारतीय जीवन में संस्कृत इस प्रकार फैला हुआ है, चारों तरफ व्याप्त है। यत कि तस्य पृथक्करणम, उसको अलग कर देना, उसका अलगाव सर्वथा असंभव, सब जगह असंभव है। संस्कृत अध्ययनेन एवं वयम भारतीया स्म, संस्कृत के अध्ययन से ही हम सब भारतीय हैं, भारतीयों का पहचान उसी से है। प्राचीनतम संस्कृत भाषा येन न अधीता, पुराने संस्कृत भाषा को जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, तस्य सकल प्रयास शून्य सदृश भवति, उसका सारा प्रयास शून्य हो जाता है, वो असफल हो जाते हैं जो संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ते हैं। विश्वस्य आदिम ग्रंथ, पूरे दुनिया का, संसार का प्रारंभिक ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, सामवेद है, अथर्ववेद च, और अथर्ववेद है। संस्कृत भाषायाम एव सन्ति, ये चारों ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषायाम एव सन्ति, वेद के अंग भी संस्कृत भाषा में ही हैं। अतः इसलिए संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी मन्यते, सभी भाषाओं का ये है जननी है, सभी भाषाओं की माँ है। पुराने जमाने में संस्कृत अध्ययनार्थम, संस्कृत पढ़ने के लिए बालका, सभी विद्यार्थी गुरुकुले गच्छन्ति स्म, गुरुकुल में जाते थे। गुरु सेवाम कृत्वा, गुरु का सेवा करके संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुवन्ति स्म, संस्कृत का शिक्षा फल प्राप्त करते थे। यावत संस्काराणाम अंतर्गत वेदारंभ संस्कार भवन्ति, उसके अंतर्गत, संस्कारों के अंतर्गत वेद आरंभ
संस्कार होते हैं। वेद के आरंभ से ही उसी में संस्कार समाहित रहते हैं। यज्ञोपवीतम संस्कारम, यज्ञोपवीत संस्कार, जब आपके घर पर यज्ञ किया जाता है तो उसका संस्कार संस्कृते एव भवति, संस्कृत में ही होता है। कोई भी वेद मंत्र का उच्चारण संस्कृत में ही किया जाता है। संसारे 16 संस्कारा भवन्ति, दुनिया में संसार में 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषायाम बिना, संस्कृत भाषा के बिना किमपि न सिद्धि यतीति, किसी तरह की सिद्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी सिद्धि नहीं मिल सकती है, हम सफल नहीं हो सकते हैं। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में मुख्यतया, मुख्य रूप से ये बात बताया जाता है संस्कार के विषय में कि आचार्य देवो भव, आचार्य देव तुल्य होते हैं, देवता के समान होते हैं। मातृदेवो भव, माँ देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान होते हैं। केनापि विदुषा, कुछ विद्वान सत्यम उक्तम, सही कहे हैं। भाषासु मधुरा रस, भाषाओं में मधुर रस प्रदान करने वाली है संस्कृत। ये मुख्य रूप से मुख्या दिव्या बहुत महान है। गिरवाड़ भारती, ये आवाज को प्रदान करने वाली है, स्वर को देने वाली है। धन्य संस्कृत विषयस्य अध्ययनम, धन्य है संस्कृत विषय का अध्ययन। इसलिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है कि आप संस्कृत भाषा को निश्चित रूप से पढ़ें, इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।